आज की हम इस वीडियो में आर्किटेक्चर इन कश्मीर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्किटेक्चर कश्मीर का जो है वो हमने दो हिस्सों में बांटा है ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें। जो फर्स्ट फेज़ है उसको हमने कैटेगराइज किया है अर्ली मेडिवल हिंदू फेज़, जो कि 14th सेंचुरी से पहले का फेज़ है, और जो नेक्स्ट फेज़ है वो है 14th सेंचुरी ऑनवर्ड मुस्लिम रूल्स के अंडर जो आता है, तो वो सेकंड फेज़ में आएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फेज़ की बात करते हैं। तो फर्स्ट फेज़ में ज़्यादातर जो हैं टेम्पल्स ही कश्मीर में बने गए हैं, क्योंकि हिंदू रूल था तो ज़्यादातर टेम्पल्स आर्किटेक्चर ही बने हैं। सेकंड फेज़ में ज़्यादातर गार्डन्स एंड मॉस्क्स जो हैं वो बनी हैं। तो जो गोल्डन एज जो है पहले फेज़ की, उसको हम किस टाइम पीरियड को बोलते हैं? जो करकोटा डायनेस्टी और उत्पाला डायनेस्टी के अंदर जो टाइम पीरियड आता है उसे हम गोल्डन एज मानते हैं। क्यों मानते हैं वो अब अभी आगे वीडियो में जान जाओगे कि क्यों मानते हैं इसको। तो कुछ मेन फीचर्स जो हैं इस आर्किटेक्चर के, तो इनको एक आप नज़र मार लें। तो उसके बाद जो सबसे पहला टेम्पल जो हमारा इस कैटेगरी में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, वो है मर्तंद सन टेम्पल, जो कि लोकेटेड है अनंतनाग में। बिल्ड किया गया है करकोटा डायनेस्टी के रूलर जिनका नाम है ललितादित्य मुक्तापिदा। नाम इनका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब भी कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये याद आ जाएगा अगर आपने एक बार भी सुना होगा। तो किस टाइम पीरियड में ये टेम्पल बनाया है? ये है 8th सेंचुरी AD में बनाया है। तो इस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो इन्फ्लुएंस था गंधारा आर्ट और चाइनीज़ और गुप्ता आर्ट से। ठीक, तो किस गॉड के रिलेटेड है? इसमें जो मर्तन सन टेम्पल है ये डेडिकेटेड है विष्णु गॉड और सन गॉड के। गॉडसेस के रिलेटेड है ये गंगा और यमुना गॉडसेस के। इस कैटेगरी में दूसरे जो हमारे टेम्पल आते हैं वो है टेम्पल्स ऑफ अवंतीपुरा। नॉट टेम्पल बट टेम्पल्स, क्योंकि इस कैटेगरी में आते हैं दो टेम्पल अवंतीपुरा में बनाए गए हैं अवंती वर्मान ने 9th सेंचुरी में। सन टेम्पल जो है वो 8th सेंचुरी में और ये बनाए हैं 9th सेंचुरी में। तो कौन कौन से टेम्पल हैं? पहला टेम्पल है अवंती स्वामी और दूसरा है अवंती विसारा। अवंती स्वामी डेडिकेटेड है विष्णु गॉड को। बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अवंती स्वामी टेम्पल किस गॉड को डेडिकेटेड है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। और अवंती विसारा जो हैं लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं। तो 9th सेंचुरी में बनाए गए थे। बनाए किसने थे? ये उत्पाला डायनेस्टी के अवंती वर्मान ने। तो जैसे ऊपर करकोटा डायनेस्टी के राजा ने बनाया था, ये उत्पाला डायनेस्टी के किंग ने बनाया था। उत्पाला डायनेस्टी के ये पहले किंग थे अवंती वर्मान, ये भी बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो बनाए 9th सेंचुरी में था और इन्फ्लुएंस थे ये रोमन एंड गंधारन आर्ट से। तो इस कैटेगरी में जो हमारे तीसरे टेम्पल आते हैं वो हैं पंडिरितन टेम्पल, या इनको हम मीरू वर्धान स्वामी टेम्पल भी बोलते हैं। ये भी डेडिकेटेड हैं विष्णु को। पहले 8th सेंचुरी में मर्तन, 9th सेंचुरी में अवंती वर्मान के टेम्पल्स और 10th सेंचुरी के मीरू वर्धान स्वामी टेम्पल। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये बनाए हैं सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन से, एक ही बड़े स्टोन से इनको कार्व्ड किया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही पूछेगा कि कौन से टेम्पल जो हैं वो सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन से कार्व्ड किए गए हैं। तो लोकेटेड कहाँ पे हैं ये टेम्पल लोकेटेड है श्रीनगर में, जो कि समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की। तो उसके अलावा अगले टेम्पल जो हमारे आते हैं ममलेश्वर शिवा टेम्पल। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इनका मेंशन जो है राज तरंगिनी में आया है और ये बनाए हैं 400 सेंचुरी में। तो राज तरंगिनी जो कि कंपोज्ड की गई है कल्हाना की बुक है और कंपोज्ड हुई है ये 1148 से 50 के बीच में। तो फिर इनके अलावा जो कुछ मोनूमेंट्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि कश्मीर आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं।
वो मोनूमेंट्स इन परसपूर के हैं, मॉडर्न डे परसपूर जो कि कश्मीर से हैं, वो लोग जानते होंगे। तो ये बनाए गए हैं ललित आदित्य मुक्तापिदा ने। तो ललित इन्होंने और कौन सा टेम्पल बनाया है? टेम्पल मर्तन सन टेम्पल इन्होंने बनाया है, और ये परिशासपुरा को ही अपनी कैपिटल मानते थे। 8th सेंचुरी में बनाया गया है। तो यही इसको गोल्डन एज भी माना जाता था, और करकोटा डायनेस्टी के थे ये। अब सब चीज़ें आपको अब पता चल गई होंगी। किस गॉड को डेडिकेटेड किए गए थे ये? लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड प्रिहास किसाना। और यहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर भी मौजूद हैं। तो इसके अलावा अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट फेज़ जो मुस्लिम रूल के अंडर, जिसमें गार्डन्स और बहुत सारी मस्जिद आती हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम आर्किटेक्चर पे 5 से 10 MCQs लेके आएंगे। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम।